अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये बना रही हूँ मैं ओवरलैप नेक डिज़ाइन, जी चाइनीज़ गला जिसे कहते हैं, वो गले का डिज़ाइन ये मैं बना रही हूँ और बहुत इजी तरीके से और बहुत डिफरेंट तरीके से। तो इस गले को मैंने किस तरह से बनाया है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इस गले को बनाया है, क्योंकि आप भी बहुत आसानी के साथ अपने घर में इस तरह का गला बना सकते हैं। क्योंकि आजकल ये गला बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और ये रेडीमेड सूटों पे ज़्यादातर बना हुआ आता है। जब हम रेडीमेड कुर्तियाँ ख़रीदते हैं बच्चों के लिए तो इस तरह के गले के डिज़ाइन बने हुए आते हैं। तो इसको बनाने का तरीका क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, समझाऊंगी और इसकी लेंथ, इसका हिसाब किताब सब कुछ बताऊंगी कि किस तरह से इस गले की मैंने कटिंग की थी। तो ये मेरी शर्ट का फ्रंट पीस है जिसके गले की कटिंग मैंने कुछ इस तरह से की थी। इसकी चौड़ाई हमने वही 3 इंच की ली थी और लंबाई जो थी, ये छोटा गला था तो मैंने 5.5 इंच की इसकी लंबाई ली थी। और फिर उसके बाद हल्का सा मैंने कट लगा दिया था बढ़ता हुआ, यानी कि 5 इंच का गला था मेरा और 2.5 इंच के करीब मैंने उसकी हल्की सी लंबाई बढ़ा दी थी। लेकिन वो सिर्फ गले में, बाद में जब हम कॉलर लगाएंगे तो वो कवर हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा लॉन्ग रखा था, क्योंकि बाद में मैं बटन लगा के इसको बंद कर दूँगी। छोटी बच्ची का ये सूट था तो इसका गला मुझे ज़्यादा बड़ा नहीं रखना था और आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब उसके बाद मैंने फ्यूजिंग की और एक पट्टी कटिंग कर ली थी और फिर इसको मैंने इस तरह से इसके शर्ट के कपड़े के ऊपर प्रेस करके अच्छे से लगा लिया था। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसकी प्रेस की थी। गले की कटिंग उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने 7 इंच की, यानी कि 7 बड़े का 7 इंच पे हम लेंथ कटिंग करते हैं और ये बच्ची का था तो मैंने 5 इंच का टोटल इसका गला रखना था, तो थोड़ा सा 2.5 इंच के करीब बढ़ता हुआ रखा था, क्योंकि कॉलर लगाना था। तो वो कॉलर लगाने के बाद गला छोटा हो जाता है और मुझे चिट बटन भी लगाना था बंद करने के लिए, ताकि सर से उतर जाए। और ये लंबे गले का जो, यानी कि जो तावीज़ पट्टी, यानी कि ओवरलैप की जो पट्टी का आखिरी एंड होता है, वो हम इसको रखते हैं 14 इंच पे। यानी कि ऊपर से आपने इसको जो एंड करना होता है पट्टी का, वो हमने 13 से 14 इंच के ऊपर इसका एंड करना होता है। ज़्यादा लंबा कर दो तो वो बुरा लगता है। तो यानी कि अक्सरियत लोगों को यह परेशानी होती है कि हम लंबाई इसकी कितनी रखें, गले के बाद जो तावीज़ पट्टी का एंड होता है तो इसकी लंबाई हम कितनी रखें, तो काफ़ी परेशानी होती है। तो इसका मैं हल आपको बता देती हूँ। अगर आपने 7 इंच का गला रखा है तो उसके बाद 7 इंच या 6 इंच की आप लंबाई लगा सकते हैं निशान, और इतना इस पर बना सकते हैं। फिर इसके बाद बातों बातों में ये लेस भी मैंने इसके ऊपर लगा दी थी कि ये लेस मैंने इसके ऊपर एक साइड पे इसकी लेस लगाई थी सीधी ही पट्टी पर। आपने पहले कॉलर पट्टी को रेडी करना है। मैंने इस कॉलर पट्टी को रेडी करा था और फिर इसके अंदर ये देखें इस तरह से मैंने एक साइड पे पहले ना लेस को लगा लिया था, प्रेस करके ना चिपका लिया था। उससे बहुत आसानी हो जाती है, आपके काम में फिनिशिंग भी आती है और बहुत ज़्यादा जल्दी ये लग जाता है। तो कुछ इस तरह से मैंने इसकी जो है लेस को कवर कर दिया था प्रेस वगैरह करके। फिर इस तरह से ये देखें, और फिर इसके शोल्डर को मैंने जॉइन करा था। और ये जो यानी कि बैक साइड का गला था, इसकी हमने एक पट्टी सी उतार दी थी, छोटी सी पतली सी शोल्डर के साइड से। फिर उसके बाद मैंने इसको इस तरह से लगाया और लगाने के बाद ये एंड का मिसरा बीच में आ गया था, थोड़ा गलती से इसको स्क्रिप करना में रह गया। चलें, डोंट वेरी, कोई मसला नहीं। अच्छा, फिर इसके बाद ये देखें, ये आपने गले को इस तरह से स्टार्ट करना है, पीछे के साइड से आपने इसको रखना है और रखने के बाद आपने इसकी कुछ इस तरह से सिलाई लगानी है। ये देखें, इस तरह से आपने इसकी सिलाई लगानी है, क्योंकि एक साइड मैंने बूट की सिलाई का हक छोड़ा हुआ था और एक साइड से फोल्ड कर दिया था मैंने, और एक साइड से इसका हिस्सा छोड़ा हुआ था। जैसे हम तावीज़ पट्टी बनाते हैं ना, तो एक साइड की हम सिलाई का हक छोड़ते हैं और एक साइड से बिल्कुल पैक कर देते हैं फ्यूजिंग। तो इस तरह से ये मैंने इसको करा था और नीचे की साइड से मैंने इसको लगाना स्टार्ट करा था और ये एक ही सिलाई में ये गला बन गया था, यानी कि कॉलर ये लग गया था। और कॉलर की पट्टी की चौड़ाई मैंने यानी कि 1 इंच से भी कम रखी थी, 1/2 इंच की मैंने इसकी चौड़ाई रखी थी। पतले में जो खूबसूरती आती है वो चौड़े में नहीं आती। तो फिर इसके बाद ये देखें, मैंने एक साइड की इसकी पहले सिलाई लगा ली थी सेटिंग करके। फिर इसके बाद मैं इसके ऊपर आखिरी सिलाई लगा रही थी, यानी कि फ़ाइनल सिलाई जो होती है वो मैं इसके ऊपर लगा रही थी। और बहुत आसानी के साथ ये एक ही सिलाई में और बहुत इजीली ये गला हमारा बन गया था, क्योंकि ज़्यादातर ये रेडीमेड में इस तरह से ही गले बने जाते हैं
और जो हम प्रॉपर गला बनाते हैं दोनों ही साइडों से बराबर पट्टी को रख के और सेंटर से जो हम कट करते हैं वो एक तरीका अलग होता है। ये एक रेडीमेड की तरह स्टाइल का तरीका है जो इजीली हम घर में आराम से बना सकते हैं। इसको बनाने में किसी भी बहन को कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये देखें आपको ये गले का डिज़ाइन कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा और बहुत ईजी तरीके से मैंने समझाने की बताने की कोशिश की है और आपको मेरा बताने का सिखाने का तरीका भी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करें, कमेंट करें और मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फिर इस तरह की अच्छी वीडियो, अच्छे गले के डिज़ाइन, ट्राउज़र डिज़ाइन और तमाम डिज़ाइनिंग मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, क्योंकि मैं अपने चैनल के ऊपर लेडीज़, जेंट्स, छोटे बड़े बच्चों की हर तरह का काम मैं अपने चैनल पे दिखाती रहती हूँ। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।